अस्सलामुअलैकुम। आज इकबाली की नई नशिस्त के साथ मैं आपके सामने डॉक्टर शहजाद शमीम हाज़िर खिदमत हूँ। आज की नशिस्त में हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और उनके ख़ानदान के बारे में, हत्ता कि उनकी रहलत 1938 तक उनकी टाइम लाइन है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान या बाओजदाद ब्राह्मण नस्ल थे, कश्मीर में रहते थे। इनके अबा बहुत पाकिस्तान बनने से बहुत पहले मुसलमान हुए, तो इनके दादा जान शेख रफ़ीक और दादी जान बेगम गुजरी, ये लोग सियालकोट शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने सुकूनत इख्तियार की और इनके वालिद नूर मोहम्मद साहब और वालदा मोहतरमा इमाम बीबी ये सियालकोट में ही थे। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी सियालकोट ही में जुम्मे के दिन 9 नवंबर, और इस तरीके से वहीं पे उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है सियालकोट से 8 अप्रैल 1885 को उन्होंने पहली में जमात पास की, 1888 में 5वीं, 1891 में 8वीं, 1893 में 10वीं इन्होंने वहाँ से पास की। और फिर सियालकोट से ही इन्होंने स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट से FA किया। 1897 में BA इंग्लिश, अरबी और फ़लसफ़ी सब्जेक्ट के साथ इन्होंने बहुत नुमाया इम्तियाज़ी पोजीशन के साथ पास किया, बल्कि गोल्ड मेडल भी लिया। और 1898 में इनके यहाँ जो इब्तदाई इनकी शादी कर दी गई थी तालीम के दौरान ही, तो इनका एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था आफ्ताब इकबाल। और ये वो बेटे हैं, पहले बेटे हैं जो कि इनकी रहलत से बहुत पहले कराची शिफ्ट हो गए, तो वहाँ इन्होंने सुकूनत इख्तियार की। और इनकी बेगम राशिदा और आफ्ताब इकबाल से 3 बच्चे हैं जिनके नाम हैं वकार इकबाल, असद इकबाल, डॉक्टर नवीद इकबाल। आफ्ताब इकबाल जो इनके साहबजादे हैं, इनके साथ ही इनकी बहन भी है महराज बेगम। आफ्ताब इकबाल और महराज बेगम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की जो पहली वाइफ थी करीम बीबी, ये उनसे हैं। 1899 में MA फ़लसफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया और उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और अरबी MA अरबी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से की। 1900 में इन्होंने नज़म लिखी यतीम की पुकार ना लाए यतीम। 1901 से 1904 तक के दरमियान असिस्टेंट प्रोफेसर फ़लसफ़ी और इंग्लिश के ये रहे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। और 1903 में इन्होंने अपनी पहली नसर की किताब लिखी, इल्मुल इक्तिसाद, स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स। 1904 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एबटाबाद विज़िट किया और यहाँ सरबन के ऊपर उन्होंने एक बड़ी मारूफ नज़म भी लिखी। 1905 में इंग्लैंड आला तालीम के लिए तशरीफ़ ले गए। 1907 में जर्मनी से फ़लसफ़ी PhD करने के लिए द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया में इन्होंने हासिल की। 1907 और 8 में प्रोफेसर अरबी लंदन यूनिवर्सिटी में ये रहे, अरबी के प्रोफेसर लंदन यूनिवर्सिटी लंदन में रहे। 1908 में इन्होंने बार एट लॉ लंदन किया और जब इंडिया 1908 में वापसी हुई तो 1908 से लॉ प्रैक्टिस और पार्ट टाइम प्रोफेसर फ़लसफ़ी और इंग्लिश भी पढ़ाते रहे। 1911 में शिकवा लिखी, प्रोफेसर फ़लसफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज तैनात रहे। 1912 में जवाब शिकवा लिखी। 1914 में इनके लिए गम का साल था, जिसमें इनकी बेटी और वालदा साहबा दोनों वफ़ात पा गई।
1915 में इस्तार खुदी इनकी छपी, बहुत ही मारूफ किताब थी। और इनके जो उस्ताद थे प्रोफेसर, वो गवर्नमेंट लाहौर कॉलेज से मुस्तफ़ी होके वापस इंग्लैंड चले गए। 1917 में इस्लाम एंड माई क्रिटिसिज्म इन्होंने तहरीर फरमाई। 1918 में रमूज़ बेखुदी लिखी इसरार खुदी के जवाब में। और 1919 में खिलाफत की जो कॉन्फ्रेंस थी, खिलाफत उस्मानिया की खिलाफत कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत फरमाई। 1920 में प्रोफेसर निकोलस ने इसरार खुदी का तर्जमा करने की इजाज़त चाही, जो इन्होंने दे दी। और फिर उन्होंने इंग्लिश का उसका तर्जमा द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ लिखी, जो कि जिसने तहलका मचा दिया, यूरोप में तहलका मचा दिया। और उसके बाद हुकूमत बरतानिया ने इन्हें सर का ख़िताब दिया। 1921 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर की विज़िट भी की। 1922 में उनकी मारूफ तरीन खिज़र राह एक नज़म लिखी उन्होंने, जिसमें वो ख्याली पेश मंजरकशी करते हुए, बड़ी बेहतरीन किस्म की मंजरकशी करते हुए बताते हैं कि उनकी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। और खिज़र अलैहिस्सलाम से वो इस नज़म में बहुत से सवाल करते हैं, जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते हैं, जो कि हमारी आने वाली नस्लें और मौजूदा नस्लें, नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें चाहिए कि हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। फिर 1923 में इनको सर का ख़िताब दिया गया इसरार खुदी की वजह से। 1923 में ही प्याम मशरिक़ इन्होंने लिखी। गोएटे की जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिचर दीवान था जो, उसके जवाब में इन्होंने लिखी, जो कि बहुत मारूफ हुई। प्याम मशरिक़ फ़ारसी में है। 1924 में इन्होंने जमात 6 और 7 शशम और हफ्तम के लिए कोर्स भी तैयार किया और बांगे दरा लिखी। 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल लाहौर के मेंबर भी मुंतखब हुए। 1927 में ज़ुबूर अजम लिखी। और 1929 में मद्रास में जो इनके खुतबात हैं, उस दौरान 6 खुतबात हैं वो इन्होंने कहे, जो कि बहुत मारूफ और मशहूर हुए। 1930 में सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इन्होंने फरमाई। 1931 में रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, जो इनके खुतबात थे, 6 खुतबात इन्होंने इधर इंडिया में कहे थे, 7वां खुतबा इन्होंने इंग्लैंड में जाके लिखा था, कहे था। और वो बहुत ही ज़बरदस्त रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट के हवाले से छपी और बहुत मारूफ है। उसको पढ़ने के लिए मैं तो चाहता हूँ हमें हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान को उसको पढ़ना चाहिए, बल्कि हर ज़ीरू को पढ़ना चाहिए। ज़बरदस्त किस्म की किताब है और जब भी पढ़ेंगे आपको एक नई चीज़ मिलेगी उसमें से। 1931 7 दिसंबर लंदन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। और 1932 में पेरिस में बरगसां और दांते, बल्कि दांते बरगसां से मुलाकात की, जो बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था वहाँ का। और दांते के जवाब में इन्होंने जावेदनामा लिखी फ़ारसी में। और 1933 में इटली के जो मुसोलिनी है, रोम में उनसे मुलाकात की। मस्जिद कर्तबा भी गए और मस्जिद कर्तबा की विज़िट करते हुए वहाँ बहुत मारूफ और ज़बरदस्त किस्म की वहाँ इन्होंने दुआ लिखी, वो भी बहुत मारूफ और मशहूर है। और 1934 में इन्होंने मुसाफिर लिखी फ़ारसी में। 1935 में बाले जिब्री लिखी उर्दू में। और 1936 में ही ज़रब कलीम, 1936 में ज़रब कलीम। और 1937 में लाहौर के उलमा हज़रात से भी इनकी मुलाकात हुई। 1938 में
नेहरू भी इनसे मिलने आए और 1938 में इन्होंने अरमगाने हिजाज़ भी लिखी और 1938 को ही 21 अप्रैल 1938 को ये दुनिया का रोशन तरीन सितारा, आलम इस्लाम का रोशन तरीन सितारा रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।